काफी सारे लोगों की डिमांड है कि उन्हें प्रीवियस पार्ट का रिकैप दिया जाए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वांग हाओ को उसके एल्डर मोलॉन ने डिवाइन वेन्स की पावर को ओपन करना सिखाया था और वो उसकी पावर को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वांग हाओ ने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया था। इसके साथ ही हमें एक कैट क्लैन को दिखाया गया था जहाँ पर डीमन क्लैन के जनरल ने धावा बोला था ताकि वो उनकी सोल को कैप्चर कर सके। वो तो उनके एल्डर को टॉर्चर कर ही रहते कि तभी वांग हाओ वहाँ पहुँच जाता है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। वांग हाओ के साथ फाइट करते हुए जनरल को बहुत जोर की मुक्की खानी पड़ती है। उसे हराने के बाद वांग हाओ कैट क्लैन के एल्डर से भी निपटता है क्योंकि उन्होंने एक पिल खाई थी जिस पिल को खाने से उनकी सोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और फिर वांग हाओ को पता लगता है कि ये पिल असल में हेक्यू बिल्डिंग के लोग बेच रहे हैं जो कि डीमन क्लैन का ही एक एल्डर डीमन गार्ड को मारकर उस पिल को बना रहा था। हेक्यू बिल्डिंग का जहाँ पर एक एल्डर कुछ लोगों को पिल बेचने की कोशिश कर रहे थे ये कहते हुए कि ये पिल उनकी पावर को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगा, साथ ही इस पिल के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लोग तो खुशी खुशी उस पिल को खरीदना चाहते थे पर तभी वहाँ हमारे छोटू ड्रैगन और वांग हाओ की एंट्री हो जाती है ये कहते हुए कि क्या इस पिल के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो बंदा तो पूछ रहा था कि क्या साइड इफेक्ट है। लोग तो वहाँ से डरकर भाग जाते हैं जब वांग हाओ को गार्ड्स ने घेर लिया था, पर वांग हाओ का कहना है कि ये गार्ड्स मुझे पहले तो रोक नहीं पाए थे तो अब क्या ही रोकेंगे। इससे एल्डर को पता लग जाता है कि वांग हाओ वही है जो उनके सर्वेंट को चुराकर यहाँ से भाग गया है। तो वो वांग हाओ से कह रहे थे कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये गार्ड्स पहले की तरह कचड़े नहीं है बल्कि अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गार्ड्स हायर करे हैं हमने। तो वांग हाओ कहता है कि चलो फाइट करके देख ही लेते हैं। और फिर जब वो उन पर अपने थंडर अटैक को ट्राई करता है तो वो सभी के सभी एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। ये देखने के बाद तो वो कह रहा था कि ये तो पहले वाले से भी ज्यादा बुरे हैं। वो एल्डर वांग हाओ की पावर देखने के बाद कह रहा था कि ये गार्ड तो एकदम यूजलेस है जो होली किंग सेंट रियालन के 8 लेवल पर होने के बावजूद भी एक लड़के को नहीं संभाल पा रहे। जब वांग हाओ उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो वो समझ गया था कि वांग हाओ 9th लेवल पर है। वो तो वांग हाओ को ऐसे लुक से घेरा था जैसे कि एक ही अटैक में वांग हाओ को खत्म कर देगा, पर वांग हाओ उस पे अपना स्पिरिचुअल थंडर अटैक करता है जिसके एक अटैक से ही इसकी भी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। 440 वोल्ट का झटका खाने के बाद इस जनाब को अच्छे से होश आ गया था जो कि वांग हाओ से अपने रहम की भीख मांगने लगता है, पर वांग हाओ एक अटैक करके उसे मौत के घाट उतार देता है। वांग हाओ तो कह रहा था कि आज से इस हेक्यू बिल्डिंग पर वो राज करने वाला है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में वांग हाओ और मोलॉन को दिखाया जाता है जो टेलीपोर्टेशन अरे का जायजा ले रहे थे। मोलॉन वांग हाओ को बताते हैं कि इस टेलीपोर्टेशन अरे को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, शायद वो कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। वांग हाओ उनसे पूछ रहे थे कि क्या इसे ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं है, जिस पे मोलॉन कहते हैं कि रास्ता वो तो जरूर है, ऐसा कोई भी टेलीपोर्टेशन अरे नहीं है जिसे मैं ना रिकवर कर सकूं। तो वांग हाओ कहता है तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, इसे ठीक करिए ना। तो मोलॉन कहते हैं कि बस एक ही चीज की दिक्कत है, और ये बोलने के बाद वो उसे पैसे का इशारा करते हुए कहते हैं कि मनी प्रॉब्लम सर, इस तरीके के मसले तो हमारा तायरच हैंडल करते आया ना। इसलिए वांग हाओ ये सुनने के बाद मुंह खोल के खड़ा रह जाता है कि क्या। इधर मोलॉन अपना दुख गा रहे थे कि आपको पता नहीं है कि इस तरीके के मैजिक सर्कल को रिपेयर करने में कितना सारा स्पिरिचुअल स्टोन लगता है। मुझे लगता है कि डॉन्शिंग पवेलियन के मास्टर के पास इतना पैसा तो होगा कि वो इस सर्कल को रिपेयर करने के लिए पैसा दे दे। पैसों की दिक्कत तो हम जैसे कंगालों को होती है। ये सुनने के बाद वांग हाओ मुस्कुराते हुए एल्डर को काफी सारे स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। इतना सारा पैसा देखने के बाद तो ये दोनों दादा पोती काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो तो सोच रहे थे कि इतना पैसा तो उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मोलॉन तो वांग हाओ से पूछ ही लेते हैं कि सर कहीं डाका तो नहीं डाला था ना आपने, पर वांग हाओ कहता है कि अगर आपको कम ना पड़े तो ये काफी होगा और आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये पैसे मेरे किसी दोस्त ने दिए जो बहुत ज्यादा रिच है। अब आपको तो पता लगी क्या होगा कि वांग हाओ किसकी बात कर रहा है, और होता भी ऐसे ही है। बेचारा तायरिच जो चाय की चुस्कियां ले रहा था उसे छींके आने लगती है। वो तो सोचने बैठ जाता है कि आखिर कौन याद कर रहा होगा उसे। दूसरी तरफ मोलॉन जैसे ही उसे स्पिरिचुअल अरे को ठीक करने जा रहे थे कि पीछे से लोंगशुई आ जाती है जो काफी ज्यादा हाँफते हुए वांग हाओ को बता रही थी कि डीमन क्लैन और टाइगर क्लैन के बीच में ऑफिशियली फाइट स्टार्ट हो चुकी है। डीमन क्लैन की काफी सारी आर्मी उन पर धावा बोलने आ गई है और ये सारी फाइट फॉरेस्ट के बाहर हो रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद छोटू ड्रैगन तो कहता है कि कितने बेशरम लोग हैं, ये पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो तो वांग हाओ से पूछ रहा था कि वांग हाओ अब क्या करने का इरादा है। वांग हाओ कहता है करना क्या है, फाइट के बदले फाइट करनी है। वांग हाओ तो फाइट में ज्वाइन होने के लिए जा रहा था कि पीछे से श्याओ कहती है कि वो भी जाएगी। वांग हाओ से कहता है कि यहाँ काफी बड़ी फाइट होने वाली है तो तुम खुद को नहीं संभाल पाओगी, यही रुको। पर पीछे से मोलॉन बताते हैं कि उनकी पोती खुद को बचाने के लायक है तो इसे अपने साथ ले जाओ। अब एल्डर की बातें सुनने के बाद वांग हाओ मान जाता है। दूसरी तरफ हमें डीमन क्लैन के बंदों को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर क्लैन के लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे कि तभी वांग हाओ पहुंचकर उन्हें थंडर अटैक देना शुरू कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन सब लोगों को तो उनकी नानी याद आ जाती है। इस अटैक को करने के बाद वांग हाओ रिलैक्स हो ही रहा था कि और भी काफी सारे डीमंस आकर वांग हाओ पे अटैक कर देते हैं। तो वांग हाओ समझ जाता है कि ये लोग आपस में ही छुप कर वेट कर रहे हैं। तो वांग हाओ उन पर अटैक करते हुए छोटू ड्रैगन से कहता
कहता है कि बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करे। छोटू ड्रैगन भी अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकर वहाँ पर एक प्रोटेक्टर शील्ड लगा देता है, जिसे देखने के बाद तो वो सभी लोग काफी बुरी तरीके से शॉक होते हैं। वांग हाओ इधर बाकी गार्ड से निपट रहा था कि मौका पाकर एक गार्ड उस शील्ड को तोड़ने के लिए चला जाता है, पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी उससे वो बैरियर क्रैक नहीं हो रहा था। इधर डीमन क्लैन का नया जनरल वांग हाओ को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा था। वांग हाओ भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले इतने सारे मॉन्स्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ डीमन क्लैन के सभी गार्ड उस डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। उनके लगातार हो रहे अटैक को देखने के बाद शाओ समझ जाती है कि वो ज्यादा देर तक इसमें सेफ नहीं रहेंगे, और होता भी ऐसे है। उनमें से एक गार्ड उसे क्रैक कर देता है। शाओ उस क्रैक को हिल करने की कोशिश कर रही थी, पर लगातार अटैक होने की वजह से वो लगभग ब्रेक होने ही वाला था। यहाँ छोटू ड्रैगन वांग हाओ से कहता है कि उसे जल्दी करना होगा, वो ज्यादा देर तक इसे होल्ड करके नहीं रख सकता। यहाँ वांग हाओ भी जनरल को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करके सभी गार्ड्स पर अपनी फायर पावर यूज करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उतनी ही देर में हमारा छोटू ड्रैगन वापस से छोटू फॉर्म में आ जाता है। यहाँ वांग हाओ अपना एक फाइनल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जनरल बुरी तरीके से घायल हो गया था। वो जनरल तो जाते जाते वांग हाओ से ये कहकर गया था कि लायन किंग तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसके मरने के बाद तो छोटू ड्रैगन वांग हाओ के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि तुमने तो कैसे इन सबको निपटा दिया। यहाँ वांग हाओ शाओ से कह रहा था कि जो बच गए हैं उन लोगों को सेफली कहीं दूर ले जाए। मॉन्स्टर क्लैन के एल्डर्स का कहना था कि वो वांग हाओ को अकेले छोड़ के नहीं जाने वाले, पर वांग हाओ कहता है कि अभी आर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है, वो अकेले उन सबको संभाल लेगा, पर इन लोगों को अपना ख्याल रखना होगा, इसलिए वो सभी यहाँ से जा सकते हैं। तो इस बात को सुनने के बाद वो सभी वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें दूसरी डीमन आर्मी को दिखाया जाता है। वो सभी खुद में ही बिजी होकर अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, पर हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो उन पे नजर रख रहा था। वांग हाओ तो फिर से थंडर फॉर्मेशन बनाकर उन सभी को एक साथ बिजली के झटके देना शुरू कर देता है। वांग हाओ का ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि ये लोग तो मर ही जाते हैं, साथ ही दूसरी आर्मी भी अट्रैक्ट होकर उसके पास आने लगती है। वांग हाओ तो उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर अपने फास्ट मूव का यूज करते हुए उन्हें भी बिजली के झटके दे रहा था। वांग हाओ का ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि वो एक ही बार में उन सभी को निपटा देता है। इसके बाद तो वो फिर से अपने फास्ट मूव का यूज करते हुए वहाँ से दूसरी आर्मी को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ पर तब तक डीमन क्लैन के लोगों को पता लग गया था कि वांग हाओ ही वही पर्सन है जो उनके लोगों को मार रहा है, तो वो सभी भी पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं उसके साथ फाइट करने के लिए। वांग हाओ तो इनसे फाइट करने के लिए अपने थंडर स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज कर रहा था। अगेन इस खतरनाक अटैक का यूज करने की वजह से वो सभी लोग भी मर जाते हैं। वैसे वांग हाओ वहाँ से जब आगे बढ़ रहा था तो उसके सामने काफी सारे डीमन क्लैन के लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, तो ये देखकर वो घबरा जाता है। जब उसे मॉन्स्टर क्लैन का एक भी बंदा नजर नहीं आता तो वो घबरा कर शाओ को बुलाने लगता है, और फिर पता लगता है कि इन सभी डीमन क्लैन के लोगों को मारने के पीछे हमारी शाओ का हाथ है, जो बाकी सारे लोगों के साथ सेफली वहाँ पर मौजूद थी। ये देखने के बाद तो वांग हाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो तुम सभी लोग ठीक तो हो। शाओ तो उससे कह रही थी कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, ये तुमसे कुछ कहना चाहती है। वांग हाओ कहता है कि कौन। तभी पीछे से हमारी श्वानलिंग बाहर आ गई थी, जिसे देखने के बाद वांग हाओ काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि अच्छा ये भी यहाँ मौजूद है, वो तो उस पे अटैक करके उसे मारने वाला था। श्वानलिंग भी पूरी तरीके से वांग हाओ का अटैक खाने के लिए रेडी थी, पर तभी शाओ से रोकते हुए कहती है कि ये उनकी हेल्प कर रही है, इसे मत मारो। ये सुनने के बाद वांग हाओ रुक जाता है। दूसरी तरफ श्वानलिंग कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ एक डील करने आई हूँ। अब ये डील कौन सी होने वाली है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगने वाला है, क्योंकि इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।